ये अचानक से रिया की मम्मी को क्या हो गया है? इन्होंने तो बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। पहले तो रिया को लेकर बाहर वॉक भी करती थी, हमारे साथ भी घूमती फिरती थी। कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, एक पड़ोसी होने के नाते पूछ ही लेती हूँ। रिया की मम्मी, ये क्या? आपके चेहरे पे इतने सारे निशान। वो क्या है ना सिद्धि की मम्मी, मैंने ना एक्सपायरी फेस क्रीम लगा ली थी, इसीलिए ना सारे फेस पे एलर्जी हो गई है। अच्छा रिया की मम्मी, माना एक्सपायरी फेस क्रीम से आपकी फेस पे एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये आपके हाथों पैरों पर कैसे निशान? रिया की मम्मी, मैं भी एक औरत हूँ और मुझे सब समझ आता है। वैसे मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना तो नहीं चाहिए, पर एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। बताओ मुझे क्या बात है? सिद्धि की मम्मी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को ना ही पता लगे ना तो ही अच्छा है। मैं अपना दर्द अगर किसी को बताऊंगी ना तो हमारे घर की इज्जत उछलेगी, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती। रिया की मम्मी, कई बारी प्रॉब्लम बताने से बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हमारी तुम्हारी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सिद्धि की मम्मी, शादी के बाद ना एक औरत कठपुतली बन के रह जाती है। रिया के पापा ना रोज मुझे पता नहीं किस कंगले परिवार की लड़की मेरे पल्ले बन गई। तेरे बाप से एक गाड़ी मांगी थी, उससे वो भी नहीं दी गई। मेरे लिए बड़े बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, मेरी तो मती मारी गई थी जो तुझ जैसी लड़की से मैंने अपनी शादी की। विशाल, आपसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी, आपने खुद ही हाँ की थी शादी के लिए। हाँ, मैंने ही की थी शादी के लिए, हाँ, क्योंकि तेरे बाप ने कहा था कि दहेज में गाड़ी देंगे। विशाल, पापा ने गाड़ी देनी थी आपको, पर आपको अच्छे से पता है शादी से 1.25 महीने पहले मेरे भाई का मेजर एक्सीडेंट हो गया था, तो पापा के पूरे 12 लाख रुपए लग गए थे उसमें। हाँ, तो तेरे बाप ने लगाए थे तेरे भाई के इलाज में 12 लाख रुपए, उससे मुझे क्या? मेरा तो सपना कुचल दिया ना तेरे बाप ने गाड़ी का। विशाल, तुम्हें पापा ने शादी से 1 महीने पहले ही बता दिया था कि अब वो गाड़ी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सारा पैसा तो भाई के इलाज में ही लग गया था। तुम्हारे पास मौका था, तुम शादी से मना भी तो कर सकते थे। मना तो मैं कर देता, लेकिन भरी बिरादरी में मेरी नाक नहीं कट जाती। और तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है कि हमारी शादी से 2 दिन पहले मेरी बहन की शादी थी। बस इसी दबाव में मैंने तुमसे शादी कर ली। मेरे लिए तो तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन सब मर चुके हैं, और तुझसे कितनी बार कहा है अपने माँ बाप को छोड़ दे, वरना रोजाना इसी तरीके से पिटेगी। सिद्धि की मम्मी, मुझे मेरे घर वालों से ना बात तक भी नहीं करने देते। आप ही बताओ, क्या कोई लड़की अपने माँ बाप को छोड़ सकती है? नहीं रिया की मम्मी, एक लड़की अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ सकती है, लेकिन ऐसे बदतमीज और लालची पति को जरूर छोड़ सकती है। रिया की मम्मी, मैं तो बस आपसे यही बोलूंगी, अगर आपने पहले दिन ही आवाज उठाई होती ना तो आज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। मैंने आवाज उठाने की बहुत बार कोशिश की, पर हर बार मेरे माँ बाप का चेहरा मेरे सामने आ जाता था, और मैं यही सोचती थी कि अगर उनके घर जाके बैठ गई तो उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। रिया की मम्मी, अब जमाना बदल चुका है। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर होती हैं। वो अपने माँ बाप के घर ना जाकर भी ना अकेले अपनी जिंदगी काट सकती हैं। कम से कम रोज रोज ऐसे घुट घुट कर तो नहीं मरना पड़ेगा। चलो सारी बात छोड़ो, मैं तुमसे ही पूछती हूँ, कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी यही सब कुछ हुआ तब तुम क्या करोगी?
उसको हिम्मत दोगी या ऐसे ही उसको घुट घुट कर मरने दोगी? इसलिए रिया की मम्मी, हिम्मत दिखाओ और अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि एक औरत हिम्मत दिखाएगी तभी जी पाएगी।